गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो हमने कल क्या पढ़ा था इस क्लास में। हमने पढ़ा था कल के कॉमर्स की शब्दावली क्या होती है। हमने पढ़ा था माल क्या होता है ना। गुड्स क्या होता है, परचेज, सेल्स, कैपिटल, ड्राइंग, क्रेडिटर, डेप्टर, ये क्या होते हैं, लेनदार देनदार, ये क्या होते हैं, है ना। फिर हम आए थे आयगत व्यय और पूंजीगत व्यय और स्थगित व्यय। आयगत व्यय क्या होते हैं, पूंजीगत व्यय क्या होते हैं और स्थगित व्यय क्या होते हैं। तो आज हम इन्हें ही पढ़ते हैं। देखो, आयगत और पूंजीगत व्यय। आयगत व्यय वे होते हैं जो एक वर्ष के अंदर समाप्त हो जाते हैं और पूंजीगत व्यय वे होते हैं जो कई वर्षों तक लाभ देते हैं हमें, है ना। देखो, ऐसे व्यय जो केवल एक वर्ष तक लाभों को प्रभावित करते हैं और ऐसे व्यय जो एक वर्ष से अधिक के लाभों को प्रभावित करते हैं। हमने एक मशीन ली, एक मशीन हम बार बार थोड़ी लेंगे, साल में कई के बार थोड़ी लेंगे। मशीन एक बार हमने ले ली तो हमारे कई वर्षों तक के लिए हमें लाभ प्राप्त करवा रही है, ठीक है। ऐसे व्यय जिन्हें पुनर्नगद वसूली नहीं की जाती। अगर हमने किराया दे दिया तो हमें दोबारा क्या पुनर्वसूली हो जाएगी उसकी, जो हमने दे दिया सो दे दिया, है ना। ऐसे व्यय जिनकी पुनर्नगद वसूली नहीं की जा सकती। ऐसे व्यय जिनसे पुनर्नगद वसूली की जा सकती है। हम मशीन लाए, मशीन थे हमारे 10,000 के, लेकिन हम उससे क्या है, उसने हमें 20,000 का मुनाफा, 30,000 का मुनाफा वो हर साल दे रही है ना। तो उससे क्या हमें पुनर्नगद वसूली हो जाती है। ऐसे व्यय जो संपत्ति वस्तु की क्षमता बनाए रखने के लिए किए जाते हैं। ऐसे व्यय जो संपत्ति वस्तु की क्षमता बनाए रखने हेतु किए जाते हैं। हम एक बाइक यूज़ में ले रहे हैं, है ना। उस बाइक पर क्या है, हर महीने रिपेयरिंग करानी पड़ेगी हमें, है ना। तो जो उस पर रिपेयरिंग कराई जा रही है वो क्या है कि उस बाइक को, संपत्ति को सही रखने के लिए, ठीक सुचारू रूप से चलाने के लिए उस पर क्या है, व्यय किए जा रहे हैं, व्यय किए जा रहे हैं। ऐसे व्यय जो किसी संपत्ति वस्तु की क्षमता बढ़ाने हेतु किए जाते हैं, है ना। अब हमारी कोई मशीन है, हमारे फर्नीचर है, उसमें क्या खराब हो गई मशीन वो, है ना। तो हम उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करवाएंगे, रिपेयर करवा देंगे। वो रिपेयर करवाने से क्या होगी, कई सालों तक फिर दोबारा चलेगी, है ना। जो ऐसे व्यय जो किसी संपत्ति वस्तु की क्षमता, किसी इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए होते हैं, वो पूंजीगत व्यय होते हैं। देखो, स्थगित और आयगत व्यय क्या होते हैं। ऐसे व्यय जो एक वर्ष से अधिक लाभों को प्रभावित करते हैं। एक वर्ष से अधिक, मैंने आपको क्या बताया था, ये हमारे लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, एक कई वर्षों के लिए भी चल सकते हैं और एक वर्ष के अंदर समाप्त भी हो सकते हैं। ऐसे व्यय जो एक वर्ष से अधिक लाभों को प्रभावित करते हैं तथा जिससे नगद पुनर्वसूली नहीं हो सकती। अब जैसे हमारा कोई व्यापार है ना, कोई व्यापार है, हम उसका प्रचार करा रहे हैं। हमने किसी सेलिब्रिटी को बुला लिया, उससे हम प्रचार करा रहे हैं। हमने उसे दे दी, मान लो हम कटरीना कैफ से जैसे प्रचार करा रहे हैं, तो हमने उसे दे दिए 2 लाख रुपए। उसने 2 लाख रुपए मांगे भाई प्रचार करने के, तो हमने उसे 2 लाख रुपए दे दिए और हमारा प्रचार जो था क्या, जैसे लॉकडाउन आ रहा है, लॉकडाउन के दौरान वो बंद हो गया, प्रचार नहीं हुआ। तो क्या कटरीना कैफ हमें हमारे 2 लाख रुपए वापस कर देगी, हमने तो दे दिए। तो क्या है, उनसे पुनर्वसूली तो नहीं हो सकती, लेकिन वो लाभ क्या होते हैं, हमने उससे कहा कि इतने हमारा ये व्यापार है, इतने तुम हमारे इसके क्या प्रमोशन करोगे, है ना। जो भी हमारा जिस भी चीज़ का व्यापार है उस चीज़ का तुम प्रमोशन करोगे। उसने कह दिया हाँ, तो क्या वो हमारी रुपए हमारे वापस थोड़ी देगी, है ना। किसी कारणवश मान लो हमारा व्यापार बंद हो गया, तो क्या होता है, स्थगित आयगत व्यय। ऐसे व्यय जो एक वर्ष से अधिक के लाभों को प्रभावित करते हैं तथा जिनसे नगद पुनर्वसूली नहीं हो सकती। बाहरी विज्ञापन व्यय, यही वाला बाहरी विज्ञापन व्यय, कि हमने किसी को बुलाया, सेलिब्रिटी को बुलाया या क्रिकेटर को बुलाया, हमने उसे 2 करोड़ रुपए दे दिए, फिर क्या वो दोबारा पुनर्वसूली उसकी नहीं हो सकती। प्रारंभिक व्यय, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, है ना। अभिगोपन कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन, उद्घाटन व्यय, फॉर्मिंग एक्सपेंसेस, अंशों ऋण पत्रों के निगमन पर बट्टा। अंश या डिबेंचर हम इशू करते हैं तो उस पर डिस्काउंट करते हैं ना, डिस्काउंट पर इशू करेंगे, या हम फिर क्या करेंगे, प्रीमियम पर इशू करेंगे, है ना। इसी तरीके से अंशों ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम, हम रिडेम्पशन पर, मतलब क्या रिडेम्पशन कर रहे हैं अंशों या ऋण पत्रों का, तो उस पर क्या दे प्रीमियम, है ना, उस पर प्रीमियम क्या दे रहे हैं। ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे किसके हैं, किसके उदाहरण हैं सारे, स्थगित आयगत व्यय के। वो स्थगित या अस्थगित आयगत व्यय के हैं हमारे। क्या डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंसेस कौन कौन से हमारे, ये सारे हमारे डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंसेस हैं। देखो, जैसे कि हम एग्जाम्पल देखो, ये एक
एडवर्टाइजमेंट के हमने कितने दिए, 5 लाख रुपए फॉर 5 ईयर के लिए। 5 ईयर के लिए हमने क्या करा, 5 लाख रुपए दे दिए किसी सेलिब्रिटी को, है ना। क्या है ये, हमारी फिक्टिस एसेट है। तो हम क्या करेंगे, इसे पहले साल में क्या करेंगे कि P&L अकाउंट में हस्तांतरण करेंगे 1 लाख रुपए। भाई हमारे 5 लाख रुपए उसने दिए तो नहीं, लेकिन कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से क्या हुआ, हमारा व्यापार बंद हो गया। तो हम किस तरीके से करेंगे कि P&L अकाउंट में हस्तांतरण करेंगे, मतलब ट्रांसफ़र करेंगे हम 10,000 रुपये, है ना। और बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष में उसमें से जो भी हमारी ये है, जैसे 5 लाख है, 5 लाख में से 1 लाख घटाएंगे तो 4 लाख रुपए बचेंगे। इस तरीके से हम हर साल करते रहेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे 10,000 रुपये हमने फिर अभिलेखन करा बैलेंस शीट में। फिर एसेट साइड देखा, जैसे एसेट साइड दिखाते हैं ना, अपनी संपत्ति पर हमारी डैप लगी, है ना। जैसे कि हमारी मशीनरी पर डैप लगी, जैसे हमें मशीनरी पर डैप लगी, डैप लगाने पर जो हमारी डैप होती है तो P&L में जाती है, और जो हमारी बची हुई होती है वो कहाँ आती है, हमारे बैलेंस शीट के एसेट साइड आते हैं, हम उसे घटाकर दिखाते हैं। इसी तरीके से करेंगे जब तक ये पूरी ख़त्म नहीं हो जाती, जब तक ये पूरे 5 लाख रुपए ये वसूल नहीं हो जाते, ठीक है। जब तक 5 लाख रुपए हमारे क्या थोड़े 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 करके हमारे ख़त्म नहीं हो जाते, तब तक हम यही करेंगे। देखो, स्थगित आयगत व्यय। स्थगित आयगत व्यय क्या होते हैं, स्थगित आयगत व्यय के डेबिट शेष होने के कारण इन्हें संपत्ति पक्ष में दर्शाया जाता है। डेबिट शेष होने पर इन्हें क्या, संपत्ति पक्ष दर्शाया जाता है, परंतु ये संपत्ति नहीं होते चूंकि इनसे नगद वसूली नहीं की जा सकती। परंतु ये संपत्ति नहीं होते, लेकिन हम इन्हें अपलिखित कर रहे हैं, है ना, P&L से बैलेंस शीट में आ रहे हैं, क्योंकि इनका डेबिट बैलेंस है, डेबिट शेष है इनका। परंतु ये संपत्ति पक्ष में नहीं होते हैं चूंकि इनसे नगद पुनर्वसूली नहीं की जा सकती। ये कृत्रिम संपत्तियाँ फिक्स्ड एसेट कहलाती हैं, है ना। फिक्टिशियस एसेट भी कहा जाता है इन्हें। कृत्रिम संपत्ति कह दो, स्थगित आयगत व्यय कह दो, या अस्थगित आयगत व्यय कह दो, या फिक्टिस एसेट कह दो, कृत्रिम संपत्तियाँ कह दो, बात एक ही है। इन्हें बैलेंस शीट के एसेट साइड संपत्ति पक्ष में मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, विविध खर्च या हानि हेडिंग के अंतर्गत दर्शाया जाता है। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं ना हम, वो सॉरी बैलेंस शीट बनाते थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की उसमें बनाते थे, फॉर्मेट बनता था, तो उसमें हेडिंग होती थी ना हर एक चीज़ की अलग अलग। तो वहीं पर एक हेडिंग होती थी हमारी मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, तो उसके हेडिंग में दर्शाया जाता है। देखो किस तरीके से लिखते हैं हम इसे, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट P&L अकाउंट में तो लिखेंगे टू कैश करके, बाय P&L 10,000 रुपये कर देंगे, 1 लाख रुपये सॉरी यहाँ पर तो, है ना। 5 लाख में से 1 लाख रुपए में यहाँ करेंगे तो टू बैलेंस BD कितना निकलेगा, 4 लाख निकल जाएगा। डेबिट शेष एसेट साइड में जाएगा। बैलेंस शीट में क्या करेंगे, फिक्स्ड एसेट हमारी कितनी है, करंट एसेट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एडवर्टाइजमेंट के, ठीक है। देखो आयगत व्यय हमारे होते क्या हैं, आयगत व्यय जो हमारे 1 वर्ष के अंदर समाप्त हो जाएं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रत्यक्ष खर्च और अप्रत्यक्ष खर्च। देखो प्रत्यक्ष खर्च और अप्रत्यक्ष खर्च होते क्या हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, माल बेचने निर्माण के व्यय, या माल क्रय करने के व्यय, या माल क्रय करके व्यापार तक लाने के व्यय। हमने व्यापार स्टार्ट करा, मान लो कपड़े का हमने व्यापार स्टार्ट कर दिया, तो हम क्या कर रहे हैं, कपड़े को कहीं से लेके भी तो आ रहे होंगे, है ना। कपड़े को कहीं से लेकर आ रहे हैं तो क्या रास्ते का बीमे वगैरह भी चुकाने पड़ेंगे हमें, है ना, किराया भी चुकाना पड़ेगा हमें, और क्या कैरेज फ्रेट ये सब हमें चुकाना पड़ेगा। तो वो सब क्या होते हैं, हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। और ये क्या है कि माल निर्माण के बाद व्यय, या माल व्यापार तक लाने के बाद के व्यय। हमने माल निर्माण कर लिया, माल बेचने योग्य हो गए, तो हमारे यहाँ से जो माल लेके जा रहा है वो जो भी खर्चे करेगा, चाहे वो किराया दे किसी को, चाहे चुंगी दे, या कि अपना रास्ते का वो करवा लेते हैं बीमा, या वो दे, तो वो क्या है, वो उसके खर्चे हैं, है ना। तो वो क्या है, हमारे अप्रत्यक्ष खर्च, वो इनडायरेक्ट खर्च है हमारे। यदि इकाई लागत को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, प्रति इकाई लागत को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, और प्रति इकाई लागत को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करते, है ना। अप टू रेडी टू सेल एक्सपेंसेस, आफ्टर रेडी टू सेल एक्सपेंसेस। अप टू रेडी, उसे रेडी करने में जितने भी व्यय होते हैं वो हमारे डायरेक्ट होते हैं, और आफ्टर सेल, हम जब आफ्टर का सेल कर देते हैं उसे, तो जितने भी खर्च होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे
क्या होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, है ना। एग्जाम्पल देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के, वेजेस एंड सैलरी। देखो वेजेस तो हो गया हमारा, ये तो हमारे P&L में जाएगा, वो सॉरी ट्रेडिंग में जाएगा, लेकिन वेजेस एंड सैलरी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सैलरी तो हमारी P&L में जाती है लेकिन वेजेस एंड सैलरी है। तो हमारे पहले जो वर्ड लिखा है वेजेस लिखा है तो ट्रेडिंग में जाएगा, और सैलरी एंड वेजेस लिखा है तो कहाँ जाएगा, P&L में जाएगा, है ना। जैसे अगर सैलरी एंड वेजेस लिखा है तो P&L में, और वेजेस एंड सैलरी लिखा है तो ट्रेडिंग में, ठीक है। मजदूरी व वेतन, कैरेज भाड़ा कहते हैं इसे, कैरेज इनवर्ड आवक भाड़ा, कार्टेज ठेला भाड़ा, फ्रेट कमीशन ऑन परचेज, है ना। और बुकरीज ऑन सेल, फैक्ट्री रेंट, कस्टम, ऑडिटरी चुंगी को कहते हैं, फ्यूल एंड पावर शक्ति ईंधन, अदर एक्सपेंसेस ऑन परचेज, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब हमारे क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। अब देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सैलरी एंड वेजेस कहाँ जाएगी, हमारी P&L में जाएगी। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड क्या होती है, ट्रेडिंग में आती है, कैरेज आउटवर्ड हमारा P&L में जाएगा, है ना। कमीशन ऑन सेल, ये जो कमीशन है ना, इधर ये जो कमीशन लिख रखा है ये हमारा कहाँ मिलता है, हमें P&L के क्रेडिट साइड मिलता है ना। कमीशन ऑन सेल्स, ब्रोकरेज ऑन सेल्स, रेंट, ऑफिस रेंट, शॉप रेंट, गोडाउन रेंट, सेलिंग एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, डिस्काउंट, बैड डेब्ट्स, डूबत ऋण, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, छपाए हुए मुद्रण, पोस्टेज व स्टाम्प, डाक व्यय, बैंक चार्जेस, बैंक के खर्चे जो होते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम, ऑडिट फीस, अंकेक्षण शुल्क, लीगल एक्सपेंसेस, कानूनी व्यय, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये क्या है हमारे, ये सब हमारे क्या हैं, आयगत व्यय हैं। आयगत व्यय भी दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो हमारे माल को बनाने तक में खर्चे होते हैं वो हमारे क्या हैं, डायरेक्ट हैं, और जो माल को बनाने के बाद बेचने के लिए होते हैं, जो रास्ते में जिस भी हमने व्यक्ति को बेचा है वो जो भी खर्चे कर रहा है वो क्या है, हमारे इनडायरेक्ट है। चाहे वो एडवर्टाइजमेंट करवाए अपने माल को अपना अच्छा बताने के लिए एडवर्टाइजमेंट करवाए, किराया दे, या जो भी उसे चुकाने हैं, जितने भी वो खर्चे चुकाएगा वो सब क्या है हमारे, वो सब हमारे क्या है, चाहे सैलरी दे किसी को, कैरेज आउटवर्ड, जावक भाड़ा, कमीशन दे, ये सब हमारे क्या हैं, ये सब हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको पता चल गया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे होते क्या हैं। आयगत व्यय आपका आई होप आपका ये क्लियर हो गया, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। आगे का हम कल पढ़ेंगे कि कैपिटल एक्सपेंसेस क्या होते हैं, स्थगित आयगत व्यय क्या होते हैं, ये सब हम अपना क्या कल पढ़ेंगे, ठीक है।